मैं इसको फिर हो गया, मिटा दो, आगे बढ़ जाए। हाँ चलो, थैंक यू। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है बाबू, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में को समझ में आ गया कि ये लोग बैठेंगे, ठीक है, ये लोग बैठेंगे। अब सवाल ये आते, लोग बैठ के करेंगे क्या, वहां पे किस विषय पर चर्चा होगा भाई, क्या चर्चा होगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसका पर्पज ऑफ मीटिंग क्या है। पर्पज ऑफ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, यानी जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो होता है, इसका पर्पज क्या, लिखो दूसरा पॉइंट, पर्पज, पर्पज ऑफ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो होता है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। हाँ, बहुत दिन बाद मजा आ रहा है पढ़ने में, सही बात है, बहुत दिन बाद पढ़ने में मजा आ रहा है। एक्चुअली सच में मुझे भी बहुत दिन बाद पढ़ाने में मजा आ रहा है। मैं बोला ना कि नेक्स्ट बार जब भी आऊंगा पूरा वेल प्रिपेयर के साथ आऊंगा, तो अच्छे से पढ़, ठीक है। जानते बाबू, आप यकीन नहीं करोगे, टोटल 3 दिन का स्टडी करके मैं पढ़ा रहा हूं। तुम सोचोगे ना कि सर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जितना नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ टिल डेट, ठीक है, सबको स्टडी किया हूं, सब पढ़ा हूं, ठीक है, सब पढ़ा हूं। इस तरह का पढ़ाई तुम जैसे पिछले बार क्या था, मेथड वेंटिलेशन क्या था, वो तो मेरा मतलब मेरा घर का चीज है, इसलिए मुझे उसके बारे में अच्छे से पता है, पढ़ना नहीं होता है, मैं कभी भी पढ़ा सकता हूं। लेकिन ये सारी चीजें ना पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मैं कभी नहीं पढ़ा हूं। हम लोग का टाइम में कभी आया ही नहीं, तुम देख लो पीछे के इतिहास पलट के, हम लोग कभी नहीं पढ़े, पढ़ के पढ़ाना पड़ रहा है, दैट्स वाई, दैट्स वाई थोड़ा समय लग रहा है ना, इन सारी चीजों में। लेकिन जब तुमको पढ़ाएंगे ना, तुमको बहुत मजा आ जाएगा। और हम बोले ना कि जब हम पढ़ाएंगे ना, तो थोड़ा सा जब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता ना, तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ। तो मेरा सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, मेरा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा ना, तो तुम तो एकदम पूरा गदगद होके जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं खुद अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा ये है। बाकी लोग पता नहीं कैसा, लेकिन मेरा अपना मैं अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ किसी भी काम से। चलो लिखो, टू डिस्कस, इसमें क्या होता है, टू डिस्कस, लिखो, टू डिस्कस द डिजास्टर एंड मेजर एक्सीडेंट, टू डिस्कस द डिजास्टर, डिजास्टर एंड मेजर एक्सीडेंट। देखो मेजर एक्सीडेंट समझना, मतलब इसमें क्या डिस्कस होगा भाई, जो मेजर एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में डिस्कस होगा, उसके बारे में चर्चा होगा। जितना भी डिजास्टर हुआ, इसमें क्या हुआ है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इसमें क्या हुआ, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ ना, उन सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कशन। जैसे तुम बोलोगे सर क्या इसमें उदाहरण हो सकता है, अरे धोरी एक्सप्लोजन ले लो ना यार, धोरी एक्सप्लोजन में भी तो लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ ना। तो वो सारी चीज, जो धोरी हो गया, चासनाला हो गया तुम्हारा, जो अभी कुछ दिन पहले राजमहल में जो घटना घटा था, तो सारा का सारा चीज हो जाएगा, ठीक। ट्रेंड एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रेंड, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट मतलब देखो कोई भी क्या ना, ट्रेंड चलता है, कोई चीज का ट्रेंड चल रहा है, मतलब होते जा रहा, होते जा रहा, होते जा रहा। तुम कुछ भी कर रहे हो, कोई आदमी कुछ भी करने का प्रयास कर रहा, थमने का नाम ही नहीं। जैसे रूफ फॉल्स एक्सीडेंट, एक टाइम था, हर समय हर 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 साल 100-200 आदमी तो रूफ फॉल एक्सीडेंट से जा ही रहा था। उसी तरह से तुम हमेशा हम लोग फील कर रहे थे, क्या हो रहा था, दूसरा घटना तुम्हारा अभी जैसे एचईएम के कारण हो रहा है, डंपर के कारण हो रहा है, तो एक एक्सीडेंट का ट्रेंड बन गया है कि हाँ इससे एक्सीडेंट कंटिन्यू हो रहा है, उसको रोकना है, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट जो हो रहा है ना, उसका एनालिसिस करना। तीसरा क्या होगा, तीसरा लिखो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। देखो वो टेक्नोलॉजी, जैसे तुम देखते हो पहले हम लोग का क्या था, पहले हम लोग का लोडर सेक्शन था, लोडर लोग लोड करते थे, फिर एसडीएल आ गया, एसडीएल आ गया, फिर अभी सीएम आ गया, फिर लॉन्गवन आ गया। तो तुम जितना भी देख रहे हो टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, धीरे धीरे एडवांस होती जा रही है। तो जो टेक्नोलॉजी जो एडेप्टेशन हो रहा है ना, अपग्रेडेशन हो रहा है कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं हम लोग, इस पे चर्चा होता है। और क्या होता है इसके अलावा, और क्या होता है, देखो हेल्थ मेजर, हेल्थ मेजर, तुमको क्या लगता है
जब हम लोगों का कोल माइनिंग स्टार्ट हुआ उस समय क्या सबका पीएमई आईएमई सब होता होगा? उस समय क्या एयरबोर्न डस्ट सर्वे होता होगा? कभी नहीं, था ही नहीं। ये सब नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में दिया गया है कि हाँ भाई हेल्थ, आदमी का जितना भी हेल्थ है ना, उसका हेल्थ का आपको क्या करना है भाई, हेल्थ का ख्याल रखना है, उसका हेल्थ रिलेटेड जो सेफ्टीज है सेफ्टीज को प्रोवाइड करना पड़ेगा, हेल्थ मेजर्स के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहां पे, अवेयरनेस ऑफ वर्कर, अवेयरनेस ऑफ वर्कर, वर्कर के बीच जागरूकता। जैसे तुम आज की डेट में देखते हो, जैसे हम लोग कहा गया एसओपी के बारे में तुम देखते हो, सीओपी देखते हो, एसओपी हो गया, सीओपी हो गया, ये सारा चीज जो भी आया है सबका सब क्या अवेयर कर रहा है। जैसे एवीए, ऑडियो विजुअल अलार्म, जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग जितना तुम ट्रेनिंग के बारे में, एक ट्रेनिंग वर्ड भी मैं जोड़ देता हूँ, ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है उसके माध्यम से तुम क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग दिखा रहे हो, जो कुछ भी तुम करवा रहे हो सब तुम वर्कर को अवेयर कर रहे हो, तुम खतरा के प्रति जागरूक कर रहे हो। तो इस पर भी चर्चा होता है किस तरह से उसको अवेयर किया जाए, वर्कर को क्या क्या चीजें उसको सुविधा के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, फिर ओवरऑल इन्वायरमेंट इन माइन एंड मिनरल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है तुम्हारा रिकमेंडिंग द रेमेडियल मेजर फॉर द इंप्रूविंग द सेफ्टी इन्वायरमेंट माइन। मतलब बस मोटा मोटी बात यही है। इसके बाद रेमेडियल मेजर फॉर द इंप्रूविंग द सेफ्टी इन्वायरमेंट माइन, सेफ्टी इन्वायरमेंट माइन, सेफ्टी एनवायरमेंट मतलब सेफ्टी इन्वायरमेंट माइन लिख सकते हो। ठीक है, इंप्रूव, चलो ये भी लिख देता हूं, इंप्रूविंग सेफ्टी, ये सबसे मेन है। सेफ्टी देखोगे तो सबसे मेन है, लेकिन नहीं अगर तुम ऐसा सेफ्टी, ठीक है पहले लिख लो फिर बताता हूं, इन्वायरमेंट, देखो ये वाला देखो, तो यहां पे क्या है, इन्वायरमेंट क्रिएट करना है सेफ्टी वाला, तो है ऐसा कोई पॉइंट नहीं, लेकिन देखोगे तो सबका फादर यही है, सबके पिताजी यही है। कैसे, क्योंकि सेफ्टी तुम देखोगे, इन्वायरमेंट सेफ्टी को तुम देख रहे हो तो सारा चीज इसी में आ जाएगा। तो अगर तुम देखो तो 5 मुख्य बिंदु हैं जिसपे तुम्हारा क्या है, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस को डिजाइन किया गया, जिसपे नेशनल कॉन्फ्रेंस सेफ्टी में बात होती है। पांचों पॉइंट क्या क्या डियर स्टूडेंट्स, पहला क्या क्या पॉइंट है, टू डिस्कस द डिजास्टर एंड मेजर एक्सीडेंट जिसमें लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, यानी ऐसा कोई एक्सीडेंट, ऐसा कोई चर्चा करना ऐसा पॉइंट्स पे जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत बड़ा माइंस का क्षति हुआ है, देश का प्रॉपर्टी का नुकसान हो, उसके बारे में लाइक डिजास्टर। ट्रेंड एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट, किसी तरह का ट्रेंड एनालिसिस एक्सीडेंट चल रहा है माइंस में ड्यू टू एनी ट्रेंड, जैसे मान लो कि कुछ भी हो रहा है, रूफ बोल्ट का कंटिन्यू एक्सीडेंट हो रहा है, स्टार्टअप ऊपर हो रहा है, रॉफ अचीवमेंट का फेलियर के कारण हो रहा है, जो भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मान लो कि जैसे पहले टेक्नोलॉजी कुछ था उसको अपग्रेड किया गया नया टेक्नोलॉजी में, फिर उस टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट, जैसे लोडर सेक्शन से एलएचडी से सीएम से लॉन्ग, ये जो टेक्नोलॉजी एडोप्टेशन हो रहा है, ये भी सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से ही पता चलता है। हेल्थ मेजर्स जितना भी होता है, जैसे तुम डस्ट एनालिसिस हो गया, जैसे डस्ट वाला एयरबोर्न डस्ट हो गया, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हो गया, न्यूमोकोनोसिस हो गया, जितना भी बीमारी है जो भी तुम पढ़ते हो सारा का सारा बात नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ही आया है। ऐसा कोई भी नहीं है कि तुम सोचते हो डीजीएमएस सर्कुलर बना के डाल दिया, नहीं, डीजीएमएस को भी गाइडलाइन मिलता है नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से, वो भी इसमें गाइडलाइंस पे चलती है। जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में जो बातचीत हुआ ना, डीजीएमएस उसके आधार पे सर्कुलर निकालती है कि ये रिकमेंड करना है। जैसे हम लोग पहले देखते थे 3 मिलीग्राम करना है, एयरबोर्न डस्ट का साइज मेजरमेंट कितना 3 मिलीग्राम था, उसको घटा के 2 मिलीग्राम कर दिया, ऐसे हो गया। नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का खेला है, ऐसे नहीं है कि डीजीएमएस मन में आया बैठा देता है चलो 2 मिलीग्राम कर दे। डीजीएमएस कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले सकती है अकेले, 3 मिलीग्राम को पूरा देश में लागू करना, 2 मिलीग्राम बनाना है, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे करेगी। नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से मिला है, तो पूरा कमिटी मिलकर बैठक बोल के रिकमेंड की कि नहीं 2 मिलीग्राम होना चाहिए, तब जाकर वो बना। तुम सोचो, तुम डीजीएमएस को भी सर्कुलर निकाल रही है, कोई एडवाइजरी निकाल रही है, कोई लॉ निकाल रही है, सोचो जो पूरा देश में लागू होना है, इमेजिन करो कैसे डीजीएमएस अकेले डिसीजन ले सकती है। तो उसके लिए क्या है, सबको बैठा के, तो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत तरह का डिसीजन लिया जाता है। तो हेल्थ मेजर्स में हो गया, इसमें जो देखते हो सैनिटेशन का व्यवस्था, वॉशरूम का व्यवस्था, क्लीननेस के बारे में, सब चीज के बारे में नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस आया हुआ है। अवेयरनेस ऑफ वर्कर, जैसे हम लोग कोड ऑफ प्रैक्टिस करवाते हैं, एसओपी बांटते हैं, ट्रेनिंग वगैरह होता है। अभी देखो हर वर्कर को ना ट्रेनिंग भेजना है, सबको ट्रेनिंग होता है। जितना फ्रंट लाइन सुपरवाइजरी स्टाफ का पहले नहीं था, अभी फ्रंट लाइन सुपरवाइजरी स्टाफ को भी ट्रेनिंग के बारे में बोल दिया कि करना है। हर साल पूरा कंपनी में जितने लोग हैं उसका 20% हर साल करना है, ठीक है। तो इस तरह से हर एक वर्कर को ट्रेनिंग मिलना चाहिए। तो ये जो तुम्हारा ये भी ट्रेनिंग वाला जो पार्ट आया ना, बहुत बड़ा पार्ट तुम्हारा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में डाला गया है। और इस तरह से अगर तुम करते हो तो माइंस का क्या होता है, सेफ्टी इन्वायरमेंट इंप्रूव होता है, जो कि मेन पर्पज यही है इसका।
तो मोटा मोटी बात हमको समझ में आ गया कि नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या होता है, क्यों करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का मीटिंग होता है कब होगा, ठीक है, कब इसका होना चाहिए, किस डेट पे होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, और कब कब हुआ उसको हम लोग थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तुम लोगों से 2 राय लूंगा मैं। नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में हॉप फॉरम, कुछ बच्चा का सवाल है, पहले सवाल को ले लेता हूं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले बोला है, एक अंकित का सवाल है, हल्ला मत करो। अंकित का सवाल पूछ रहा है कि सर नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस मेनली हाउ मेनी फॉरम, 3 होता है क्वेश्चंस में, फॉरम ऑफ द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, एनएसए। तो एनएसए जो होता है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव में ना, जो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, वो कौन है, वो तो गवर्नमेंट है। हम लोग जो काम करते हैं ऑल इंडिया में, जो वर्कर है वो गवर्नमेंट नहीं है, दैट इज पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। पीएसयू में हम लोग काम करते हैं, लेकिन डीजीएमएस गवर्नमेंट बॉडी है, ये समझना अंतर है। रेलवे, रेलवे तुम्हारा पीएसयू है, ऑल इंडिया तुम्हारा पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट है। हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्योर नहीं है, हम लोग पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करते हैं, समझना। गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री के अंतर्गत डायरेक्ट आती है वो गवर्नमेंट बॉडीज है, ये अंतर होता है। तो डीजीएमएस जो है ना गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। हम लोग अगर कुछ गलती करें डायरेक्ट वो गवर्नमेंट के तौर पे उसको बैठाया गया, उनका गवर्नमेंट एकदम प्योर गवर्नमेंट सर्विस है, जैसे आईएएस आईपीएस इस तरह का लेवल का सर्विस उनका है, समझ में, मतलब डायरेक्ट एकदम, ये इस तरह से समझो, एक तरह उदाहरण के तौर पे। फिर है, हाँ जितना भी एनएसए हुआ सब बताऊंगा, ठीक है सर, एग्जाम में बताया था फर्स्ट वाला एनएसए सब आएगा, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग बात करेंगे जितना भी नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ एक करके जानेंगे, घबराने वाला बात नहीं, बहुत चीज को तैयारी करके आए बाबू पढ़ाने के लिए, जितना तुम सीख सकते हो ना नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से हर एक बात है, तुम सोच नहीं सकता का क्लास क्या है ना, मतलब एक कैसे मैं बताऊं, मतलब बहुत हैवी है, ठीक है। चलो, तो पहला बात हो गया। अब इस पे हम लोग बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट में बात करते हैं कि ये कब होता है, ठीक है, कब होता है, कब होता है, ठीक है, इसका इंटरवल कितने अंतराल पे होगा, ठीक है, इंटरवल ऑफ एनएसए। एनएससी इंटरवल कब होना चाहिए नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में जानते हैं। देखो, इसमें पहला जो बात बोला गया है, जनरली ए नंबर, जनरली जो होता है ना, जनरली every 10 year, once in every 10 year, ठीक है, once in every 10 year, और in case of major disaster, और ठीक है in case of, डी नंबर में लिख लो, और in case of major disaster, समझना 10 साल में एक बार होना, इसको करना ही है। और अगर ऐसा कोई मेजर डिजास्टर हो गया कभी, तो उस केस में हमको नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके उस पर चर्चा करवाना होता है कि भाई ये डिजास्टर हुआ, इस पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरह होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पे लेता हूं, जैसे फर्स्ट नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज किया गया था, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, कोई बता सकता है। 5th and 6th अगस्त 1958 को हुआ था, और वो क्यों हुआ था, किसके कारण हुआ था, मैं अभी हम लोग बात करेंगे, तुमको समझ में आएगा कि किस बेसिस पे हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट, जैसे उदाहरण के तौर पे इसको अगर ले हम लोग, तो समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम लोग, तो जो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, कब हुआ था, कब हुआ था, हेल्ड ऑन, कब हुआ था ये, तो ये जो हुआ था तुम्हारा 5 और 6 अगस्त को, 5th एंड 6 अगस्त, ध्यान देना बाबू, ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगस्त को कब हुआ था, 1958 को, 1958 को हुआ था, ठीक है। बाय द फॉलोइंग, किसके क्यों हुआ था, बिकॉज, या बाय फॉलोइंग लिखो, बाय फॉलोइंग, कोई बता सकता है 1958 में एक घटना घटा था, एक डिजास्टर हुआ था, कौन सा डिजास्टर हुआ था बाबू, किस डिजास्टर के बारे में चर्चा कर रहा हूं, किस डिजास्टर का चर्चा कर रहा हूं, कौन सा डिजास्टर के बारे में चर्चा किया जा रहा है, चीनाकोरी, वेरी गुड, चीनाकोरी माइंस एक्सप्लोजन इशियल, ठीक है, बाय द फॉलोइंग, ठीक है,
क्यों हुआ था इसके बारे में जानते हैं हम लोग। बाय द फॉलोइंग ए डिजास्टर एक्सप्लोजन, डिजास्टर ब्रैकेट में एक्सप्लोजन occurred at लिखो, occurred at चीनाकुड़ी माइंस। कहां पर चीनाकुड़ी? चीनाकुड़ी माइंस कहां है? ईसीएल में है। सबसे डीपेस्ट माइंस माना जाता है, ठीक है, डीपेस्ट माइंस, ठीक है। कब हुआ था? ऑन डेट देखो तब समझ में आएगा। 19 फरवरी 1958 को हुआ था। तुम देखो वो कितना सिमिलर चीज है। मतलब इस डिजास्टर को समझने के लिए क्यों हुआ नहीं हुआ, इस डिजास्टर को 19 फरवरी 1958 को एक्सीडेंट हुआ और उसके लगे ही पहला नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हो गया 5-6 अगस्त 1958 को। मतलब जस्ट 6 महीने के बाद, 6 महीना समथिंग डेज के बाद तुरंत एक नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस किया गया था। सोदपुर एरिया एकदम परफेक्ट ईसीएल के सोदपुर एरिया में है और ये तुम्हारा हो गया 5 से 6 अगस्त को 1958 को तुम्हारा हो गया इसमें। अब ये जो हुआ था, ठीक है, वेयर एक ईवी डेटा याद रखना, वेयर कितना परसेंट किल हुआ था? तो 183 पीपल किल्ड, वेयर 183 पीपल किल्ड, जिसमें 183 पर्सन का डेथ हुआ था, मारे गए थे। ऑन रिकॉर्ड 143 पर्सन का डेथ हुआ था। तो ये तुमको समझ में आ गया होगा एक उदाहरण के माध्यम से। हाँ ठीक है, सबसे डीपेस्ट माइंड से वो। तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास किया कि नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का इंटरवल कितना होता है। तो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का इंटरवल होता है हर 10 साल में होता है, फिर कोई मेजर डिजास्टर हुआ तो पहला जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कैसा ऑर्गेनाइज किया था, कैसा हुआ था, तो उसके पीछे रीजन यह था, मतलब मेन कॉज यह था कि वो एक, ठीक है, एक डिजास्टर को फॉलो करते हुए, एक डिजास्टर जो हुआ उसके बाद हुआ। ये डिजास्टर कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1958 को एक डिजास्टर हुआ था जिसका माइंस क्या था? चीनाकुड़ी माइंस ईसीएल में जो कि है, उस माइंस में 183 आदमी मरे थे उस डिजास्टर में। और उसी को फॉलो करते हुए पहला नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ जो कि 5-6 अगस्त 1958 को जाकर संपन्न हुआ। ठीक है, 5-6 अगस्त 1958 को उसी को बेस करके किया गया। अब तुम सोच के देखो कि अगर इस डिजास्टर के वजह से ये अगर नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हो रहा है पहला वाला, तो इसका मेजर पॉइंट्स क्या होगा? किस पॉइंट्स पे चर्चा होगी ज्यादा? एक्सप्लोजन पे होगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि एक्सप्लोजन हो रहा है यहाँ पे। तो चर्चा का पॉइंट जो निकलेगा क्या निकलेगा? एक्सप्लोजन निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहला पॉइंट इसको रखा गया और इस पे चर्चा हुई। ठीक है, तो मोटा मोटी बात यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको दो आप लोगों सामने में ना 2 लाइन रखता हूं, ठीक है, 3 सवाल मैं देता हूं, ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। देखो अब यहां से पढ़ाई करने का 3 तरीका। टाइम अगर आप दोगे, ठीक है, तो मैं हर एक नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का, किस नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में क्या क्या रिकमेंडेशन हुआ था, ठीक है, जितना ज्यादा वोट लाइव क्लास में मिलेगा उतना मैं अपना वोट रेडी रखूं। जितना ज्यादा वोट जिसको मिलेगा मैं उसी चीज पे करूंगा। 3 स्टेप्स यहां से मैं पढ़ाई को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। ठीक है, पहला स्टेप ये हो सकता है, कि इसके बाद ए, अगर मान लो तुम चाहते कि सर सब चीज को एकदम पूरा डिटेल्स में पढ़ाइए, मतलब डिटेल्स मतलब क्या कि सर पॉइंट्स बता दिए, क्या क्या पॉइंट्स मेजर। देखो सब चीज को डिटेल्स पढ़ाऊंगा तो पूरा 1 महीना लग जाएगा मिनिमम। ठीक है, तो जितना पॉइंट्स सर हुआ तो उस पॉइंट्स को बता दीजिए किस किस डेट में हुआ, तो वो। तो इसके लिए अगर जानना, ये डिटेल्स काफी आप लोग के लिए है ना फिलहाल, तो इस डिटेल्स को बता दीजिए सर। तो ये डिटेल्स में जो जानना चाहते हैं ए दबाएं। इसको लगता है नहीं सर हमको केवल डेट बता दीजिए कब हुआ, ठीक है, डिटेल्स हम पढ़ लेंगे, हमको डिटेल्स का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर डिटेल्स आपको नहीं चाहिए तो वो बी दबाए। समझ में आया? जिसको दोनों नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो मोबाइल फोन ऑफ करके सो जाए। ठीक है, सी का ऑप्शन नहीं है। समझ में आया क्या बोले? तो जिसको लग रहा है कि हाँ सर हमको जो भी पॉइंट्स बता दिए, कि थोड़ा टाइम, फिर भी टाइम लगेगा, क्लास तो लगेगा। ठीक है, तो फटाफट तुम लोग टाइप करो कि हाँ सर अगर तुमको चाहिए इसका डिटेल्स तो ये टाइप करो, और सिर्फ तुमको डेट जानना है कब हुआ नहीं हुआ है। ठीक है, और 1-2 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का तो तुम बस ये लिख दो। ठीक है, अपना लिख के भेज दो, मैं उसके अनुसार करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है। तुम जैसे बोलोगे मैं ऐसा पढ़ाने को तैयार हूं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए। तुम जैसा पढ़ना चाहते हो तुम्हारे सामने हर चीज है, हर रास्ता तुम्हारे सामने खुला हुआ है। तुम जो टाइप करोगे, सभी बच्चे वोटिंग करें। 142 बच्चा, 150 बच्चा वोटिंग किया है, थोड़ा फास्ट वोटिंग करो ताकि सबका आए सुझाव कि हाँ सर हम ये चाहते हैं। चलो लगभग 150 बच्चा वोटिंग किया है,
150 में से लगभग 117 बच्चा एक अपक्ष में है, जो बोल रहा है कि सर हमको सारा डिटेल्स में बताइए। लगभग तुम्हारा 29 बच्चा जो है वो 29